नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ काले मेघा पानी देगा अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। यह पाठ एक संस्मरणात्मक निबंध है। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो। जीवन के सहज प्रभाव में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगें तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। अपनी रचना शहनाई बड़े भोर की में धर्मवीर भारती जी के यह कथन जीवन के प्रति उनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती जी का आजादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। उनके लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। भारती जी द्वारा रचित अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है। अंधा युग का नाट्य मंचन कई बार महान निर्देशकों के निर्देशन में किया जा चुका है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी बड़ी बात को वह बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। तो यह संस्मरण प्रारंभ होता है आषाढ़ के पहले पखवाड़े बीत जाने के बाद, जब बारिश न होने के कारण खेती और सामान्य जनजीवन भी चुनौतियों का घर बन गया था। जब चुनौतियों का निराकरण विज्ञान नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह भी किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है और ठीक वैसा ही उस अनावृष्टि अर्थात सूखे के समय में भी हो रहा था। वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की स्थिति चिंताजनक हो रही थी। उसी समय गांव में नंग धड़ंग लड़के शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। 10-12 वर्ष की आयु वाले यह बालक सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। गंगा मैया की जय बोलने के पीछे हमारे भारतीय समाज की एक सांस्कृतिक परंपरा भी है। हमारे भारतीय समाज में नदियों को सदैव ही पूजनीय माना गया है। हमारे इतिहास में धार्मिक और पौराणिक महत्व रहा है नदियों का। भारतीयों के लिए नदियां माँ के समान हैं। उसमें अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली हैं। इसीलिए नदी को मैया कहकर और उसका जयकारा लगाना हमारी संस्कृति का परिचायक है। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां अपने घरों से झांकने लगती हैं। गांव में पानी मांगने वाली इस मंडली को इंद्र सेना या मेढक मंडली की उपाधि प्राप्त है। इंद्र सेना पुकार लगाती है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। गुड़धानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ पर गुड़धानी से तात्पर्य अच्छी फसल से है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल भी होगी। इसीलिए पानी के साथ गुड़धानी की भी मांग की जा रही है। गगरी फूटी बैल प्यासा, बैलों का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि बैल भारतीय कृषि संस्कृति की रीढ़ हैं। बैल ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं।
उनके प्यासे रहने पर कृषि प्रभावित होती है। इसलिए गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात मुखरित हुई है। जब ये इंद्रसेना या मेढक मंडली किसी घर के सामने रुककर या पुकार लगाती तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। या भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते और कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय था जब जगह जगह लोग गर्मी से त्राही त्राही कर रहे थे। तालाब सरोवर सूख गए थे। नालों में बहुत कम पानी आता था। खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगी थी। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। इंद्रसेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। धर्मवीर भारती, जो इस इंद्रसेना की लड़कों के ही हम उम्र के थे, वे आर्य समाजी संस्कार के थे। वह कहते हैं कि मुझे यह बात समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। लेखक को लगता कि अगर ये इंद्रसेना इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। उन्हें यह पूरा प्रकरण अंधविश्वास लगता था और उनका मानना था कि इन्हीं अंधविश्वासों के कारण भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक के विचार आर्य समाजी संस्कार के थे। आर्य समाज के कुमार सुधार सभा के मुख्य उपमंत्री भी थे। इसके अलावा उनकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति भी थी। यह तो हुए लेखक के विज्ञान एवं तर्क सम्मत विचार। अब इस पाठ के दूसरे पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करने वाली जीजी जी को भी सुन लेते हैं। लेखक की जीजी, जिनके प्राण अपने बेटे बहू को छोड़कर लेखक में बसते थे। तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक की उपस्थिति के बिना वे कभी भी पूरा नहीं करती थी। यद्यपि लेखक को रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठान अंधविश्वास लगते थे, लेकिन जीजी के प्रेम के कारण वही लेखक कभी जन्माष्टमी में झांकी सजा रहे होते तो कभी दिवाली पर गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगे रहते। जीजी लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी, पर लेखक ने साफ मना कर दिया। लेखक जीजी से गुस्सा भी हो गया, तो शाम को जीजी ने उन्हें गोद में लेकर समझाया, देख भैया, रूठ मत, यह सब अंधविश्वास नहीं है। आगे कहती हैं, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लेखक गुस्सा हो गया और गुस्से में बोला, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। जीजी ने अपने विचार रखते हुए कहा, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो
अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे तो त्याग वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। लेखक को लगने लगा कि उसके तर्क कम पड़ रहे हैं और दीदी उसे आगे समझाते हुए कहती हैं, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। या जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। वह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनि भी तो कह गए हैं, पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। तो इस तरह से जीजी ने अपने सरल शब्दों, सरल तर्कों, सरल उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि दान करने से ही मनुष्य बड़ा बनता है और दान करने से ही हमारा आचरण बनता है। लेखक उस संदर्भ को 50 बरस बीत जाने पर भी याद करते हैं और मन ही मन ये प्रश्न करते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, परित्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम दूसरों के भ्रष्टाचार की तो बातें करते हैं, पर क्या हमने कभी जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? इस तरह से इस पाठ का मूल तथ्य लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व पर आधारित है। विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से बढ़ाते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का जन्म ना पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर वहीं एक दृष्टिकोण यह भी है कि जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वास विज्ञान सम्मत ना भी, पर अगर वे किसी मजहब और लिंग के लिए हानिकारक नहीं है तो क्या उनका निराकरण करना आवश्यक है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने या विभक्त जन चेतना को जोड़ने के संदर्भ में लेखक ने इस पाठ में कोई निर्णय नहीं दिया। जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बनाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही पर अपनाने को बाध्य रहते थे। अंत में लेखक इस संस्मरण द्वारा पाठकों के लिए यह प्रश्न छोड़ देते हैं कि सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? तो आप इस पर विचार करिए, मंथन करिए। आप सभी का धन्यवाद।